अध्याय 6। चीजें संभाल कर रखो। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि जो बच्चे लापरवाही करते हैं और अपना सामान संभाल कर नहीं रखते, उन्हें कितनी कठिनाई होती है। ऐसी ही रचना नाम की लड़की के विषय में बताया गया है। आओ पढ़कर जाने कि वह कैसे सुधर जाती है। व्याख्या। इस अंश में पाठ का परिचय दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि रचना नाम की लड़की लापरवाह थी और अपने सामान को सही जगह पर नहीं रखती थी। इस लापरवाही के कारण उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पाठ हमें यह संदेश देता है कि हमें अपने सामान को सही तरीके से संभाल कर रखना चाहिए, ताकि हमें कोई कठिनाई न हो। रचना की कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि समय रहते अगर हम अपने व्यवहार में सुधार लाते हैं, तो हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। कठिन शब्दों के अर्थ। लापरवाही, बिना ध्यान दिए काम करना। सामान, वस्तुएं, चीजें। रचना परेशान थी। स्कूल जाने का समय था और उसके जूते नहीं मिल रहे थे। रचना की मम्मी ने पूछा, कल तुमने स्कूल से आकर जूते कहाँ उतारे थे? व्याख्या। इस अंश में रचना परेशान हो रही थी क्योंकि स्कूल जाने का समय था और उसके जूते नहीं मिल रहे थे। रचना की मम्मी ने उसे याद दिलाया कि वह स्कूल से आने के बाद जूते कहाँ उतार कर रखे थे। यह अंश हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी हम अपनी लापरवाही के कारण समस्याओं का सामना करते हैं, लेकिन अपने कार्यों को सही ढंग से करने से हम ऐसी परेशानियों से बच सकते हैं। मम्मी का सवाल रचना को यह समझाने का तरीका था कि उसे अपनी चीजों को व्यवस्थित रखना चाहिए। कठिन शब्दों के अर्थ। परेशान, जो किसी चीज से चिंतित या घबराया हुआ हो। याद दिलाना, किसी बात को याद करने के लिए कहना। पर रचना को कुछ याद नहीं था। बहुत ढूंढने के बाद आखिर कृति दीदी को रचना के जूते नजर आए। वे टेबल के नीचे एक कोने में पड़े थे। व्याख्या। इस अंश में रचना को अपने जूते याद नहीं आ रहे थे, जिससे वह परेशान हो रही थी। काफी खोजने के बाद कृति दीदी ने रचना के जूते टेबल के नीचे एक कोने में पड़े हुए पाए। यह अंश यह दिखाता है कि हम अक्सर अपनी चीजें खो देते हैं, खासकर जब हम उन्हें सही जगह पर नहीं रखते। यह हमें यह सिखाता है कि चीजों को व्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए, ताकि भविष्य में हमें किसी चीज को ढूंढने में परेशानी न हो। कठिन शब्दों के अर्थ। याद नहीं आना, कुछ याद न आना, भूल जाना। नजर आना, दिखाई देना। रचना ने जूते देखे तो उछल पड़ी और बोली, हाँ, कल स्कूल से आकर मैं यहीं बैठकर ड्राइंग का काम कर रही थी। उसी समय जूते उतारे होंगे। व्याख्या। इस अंश में रचना खुशी से उछल पड़ती है जब उसे अपने जूते मिल जाते हैं। वह याद करती है कि कल स्कूल से आने के बाद उसने जूते उतारे थे और उसी समय ड्राइंग का काम कर रही थी। रचना की यह प्रतिक्रिया यह बताती है कि जब हमें अपनी लापरवाही का कारण समझ आता है, तो हमें राहत मिलती है। साथ ही
यह भी दर्शाता है कि हम अक्सर छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, लेकिन सही समय पर याद आने पर हमें समाधान मिल जाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। उछल पड़ना, खुशी या उत्तेजना में कूदना। ड्राइंग का काम, चित्र बनाने का काम। मम्मी ने कहा, रचना, अगर तुम्हें यह बात पहले याद आ जाती तो क्यों इतनी परेशान होती? व्याख्या। इस अंश में रचना की मम्मी उसे यह समझा रही है कि अगर उसे पहले ही अपने जूते कहाँ रखे थे यह याद आ जाता तो वह इतनी परेशानी में नहीं पड़ती। मम्मी का यह वाक्य यह सिखाता है कि हमें चीजों को व्यवस्थित रखना चाहिए ताकि हमें किसी चीज को ढूंढने के लिए परेशान न होना पड़े। यह अंश हमें यह भी बताता है कि अगर हम समय रहते अपने कार्यों को सही से करें तो हमें बाद में कोई कठिनाई नहीं होती। कठिन शब्दों के अर्थ। परेशान, चिंतित या घबराया हुआ। याद आना, किसी चीज को पुनः स्मरण करना। पापा बोले, फिर इससे भी बड़ी बात यह है कि स्कूल से आकर जूते रखने की एक जगह बना लो, बस वे फिर हमेशा आसानी से मिल जाएंगे। व्याख्या। इस अंश में पापा रचना को एक अच्छी सलाह दे रहे हैं। पापा उसे बताते हैं कि अगर वह स्कूल से आकर जूते रखने के लिए एक निश्चित जगह तय कर लेगी तो उसे हमेशा अपने जूते आसानी से मिल जाएंगे। यह अंश यह सिखाता है कि हमें अपनी चीजों को एक जगह पर रखना चाहिए ताकि हम उन्हें हमेशा आसानी से ढूंढ सकें। यह आदत न केवल हमें परेशानियों से बचाती है बल्कि हमारे जीवन को भी व्यवस्थित बनाती है। कठिन शब्दों के अर्थ। आसानी से मिलना, बिना किसी परेशानी के मिलना। सलाह देना, किसी को अच्छी बात समझाना। रचना रोज सोचती है कि मैं ऐसा ही करूंगी, लेकिन रोज भूल जाती है। पर आज जूते न मिलते तो क्या हाल होता? व्याख्या। इस अंश में रचना रोज यह सोचती है कि वह अपने जूते एक निश्चित जगह पर रखेगी ताकि भविष्य में उसे उन्हें ढूंढने में परेशानी न हो, लेकिन वह रोज इसे भूल जाती है। इस दिन जब उसके जूते नहीं मिल रहे थे तो वह समझ गई कि अगर उसे जूते समय रहते नहीं मिलते तो कितनी परेशानी होती। यह अंश यह सिखाता है कि हमें अपनी आदतों को समय रहते सुधारना चाहिए, वरना हमें भविष्य में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। कठिन शब्दों के अर्थ। भूल जाना, याद न रहना। हाल, स्थिति, अवस्था। आज तो उसका हिंदी का पेपर था। उप, बिना बात कितना मूड खराब हुआ। रचना स्कूल जाते जाते सोच रही थी। व्याख्या। इस अंश में रचना अपने जूते न मिल पाने के कारण परेशान हो जाती है और उसका मूड खराब हो जाता है, खासकर जब उसे यह याद आता है कि आज उसका हिंदी का पेपर है तो उसकी चिंता और बढ़ जाती है। यह अंश यह सिखाता है कि कभी-कभी छोटी छोटी बातें हमें ज्यादा परेशान कर सकती हैं, और यदि हम समय रहते अपनी चीजों को ठीक से रखें तो हम ऐसी परेशानियों से बच सकते हैं। रचना की यह स्थिति दर्शाती है कि हमारी छोटी लापरवाहियां बड़े परिणाम ला सकती हैं। कठिन शब्दों के अर्थ।
मूड खराब होना, मन का अच्छा न होना। पेपर परीक्षा। उस दिन स्कूल से घर आकर रचना ने अपने जूते ठीक जगह पर उतारे। जूते उतारने के बाद उसने जुराबें भी जगह पर रखीं। उसने अपना बस्ता भी अलमारी में सही जगह पर रखा। कपड़े उतारने के बाद तह करके रखें। व्याख्या। इस अंश में रचना ने अपनी आदतों को सुधारने की शुरुआत की। वह अब अपने सामान को सही जगह पर रखने लगी थी, जैसे जूते, जुराबें, बस्ता और कपड़े। इस दिन रचना ने अपनी लापरवाही को सुधारते हुए अपने सभी सामान को व्यवस्थित रूप से रखा, जिससे उसे किसी चीज को ढूंढने में परेशानी नहीं हुई। यह अंश हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने कार्यों को समय रहते और सही तरीके से करें, तो हमारी जिंदगी में कोई भी परेशानी नहीं होती। यह बदलाव रचना के लिए अच्छा था और इससे उसकी आदतें बेहतर हो गईं। कठिन शब्दों के अर्थ। तह करके रखना, कपड़ों को सही तरीके से मोड़कर रखना। व्यवस्थित, ठीक से रखा हुआ। मम्मी आश्चर्य से देख रही थी। अरे वाह! रचना तो आज बदली हुई है। रचना ने मम्मी को मुस्कुराते हुए देखा तो बोली, मम्मी, आज से मैं अपनी सारी चीजें ठीक जगह पर रखा करूंगी। व्याख्या। इस अंश में रचना ने अपनी आदतों में सुधार किया और अब वह अपनी चीजों को सही जगह पर रखने का संकल्प लेती है। उसकी मम्मी यह देखकर हैरान है कि रचना ने इस बदलाव को अपनी आदत में शामिल किया है। रचना अब समझ चुकी है कि अपने सामान को व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी है। यह अंश यह दिखाता है कि एक छोटी सी आदत सुधार कर कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, और जब हम अपने कार्यों को सही तरीके से करते हैं, तो न केवल हम खुश रहते हैं, बल्कि हमारे आसपास के लोग भी खुश रहते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। आश्चर्य, हैरानी। संकल्प, दृढ़ निश्चय। यह सुनकर मम्मी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, हना, अब तुम एक अच्छी लड़की बन गई हो। देखना, अब तुम्हें कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। व्याख्या। इस अंश में रचना की मम्मी उसे उसकी सही आदतों के लिए सराह रही हैं। मम्मी यह देखकर खुश होती है कि रचना ने अपनी लापरवाही को सुधारते हुए अपनी चीजों को व्यवस्थित तरीके से रखना शुरू कर दिया है। मम्मी का यह वाक्य यह दिखाता है कि सही आदतें अपनाने से न केवल हमारी जिंदगी आसान होती है, बल्कि यह हमारे परिवार वालों को भी खुशी देती है। मम्मी का आशीर्वाद रचना के लिए प्रोत्साहन बनता है, जिससे उसे और अधिक सुधार की प्रेरणा मिलती है। कठिन शब्दों के अर्थ। फेरना, हाथ से हल्का दबाव डालना। प्रेरणा, उत्साह, प्रेरित करना। संदेश। अपने सामान को व्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए। इससे समय की बचत के साथ मानसिक संतुष्टि भी मिलती है। निष्कर्ष, समरी। इस कहानी में रचना नाम की एक लड़की की लापरवाही और उसके परिणामों को दर्शाया गया है। कहानी की शुरुआत में रचना स्कूल जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन उसके जूते नहीं मिलते। उसकी माँ ने उससे पूछा कि उसने जूते कहाँ उतारे थे, लेकिन रचना को याद नहीं आता।
अंततः रचना के जूते टेबल के नीचे एक कोने में पड़े मिलते हैं। रचना को यह देखकर खुशी होती है और वह मस्ती में कहती है कि उसने ड्राइंग का काम करते समय जूते उतारे होंगे। रचना की माँ ने उससे पूछा कि अगर उसे यह बात पहले याद आती तो वह इतनी परेशान क्यों होती। उसके पापा ने उसे सुझाव दिया कि वह स्कूल से आने के बाद अपने जूतों के लिए एक निश्चित स्थान बना ले ताकि उन्हें आसानी से ढूंढा जा सके। रचना रोज सोचा करती थी कि वह ऐसा करेगी, लेकिन अक्सर भूल जाती थी। एक दिन जब रचना के जूते नहीं मिलते तो उसकी हिंदी का पेपर भी खराब हो जाता है, जिससे उसका मूड बिगड़ जाता है। उस दिन रचना ने फैसला किया कि वह अपने सभी सामानों को सही जगह पर रखेगी। उसने जूते, जुराबें, बस्ता और कपड़े व्यवस्थित कर दिए। उसकी माँ ने उसकी इस बदलती हुई आदत को देखकर उसकी सराहना की और उसे बधाई दी। रचना ने यह प्रण लिया कि अब वह अपनी सारी चीजें ठीक जगह पर रखेगी, जिससे उसे भविष्य में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। सामान संभालने की आदत। अपने सामानों को सही जगह पर रखने से हमें ढूंढने में समय नहीं लगता और परेशानियां नहीं होती। लापरवाही के परिणाम। लापरवाही करने से हम मुश्किल में पड़ सकते हैं, जैसे कि रचना के जूते न मिलने से उसका पेपर खराब हो गया। आदत में बदलाव। सही आदतें अपनाकर हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। परिवार का समर्थन। माता-पिता की सलाह और समर्थन हमारे सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नियंत्रण और संगठन। अपने सामानों का संगठन करना और नियंत्रण रखना जीवन को सरल और सुचारू बनाता है।